हेलो एवरीबॉडी, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए भाई, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बहुत ही निर्णायक फैसला आया है। बीसीए बीसीबी का जो ओल्ड सर्टिफिकेट का जो केस था, एचपीएससी का केस था, और जो मेडिकल आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर एएमओ, जिसके ऊपर सबकी नज़र थी भाई इस जो कोर्ट केस का डिसीजन क्या है। तो फाइनली उसका डिसीजन आ गया है, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उसमें आया। वैसे तो लंबा चौड़ा डिसीजन है, बाकी तो उसमें वही लिखा है कौन से केस का हवाला दिया या कौन सा क्या कुछ हुआ, वो सब चीज़ें। लेकिन जो निचोड़ निकल के आया वो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि आयोग ने हारी हुई बाजी जीत ली है। इसका मतलब जो केस सिंगल जज ने पिटिशनर्स के हक में दिया था, बच्चों के हक में दिया था, वो अब रद्द हो चुका है। मतलब डबल बेंच ने सिंगल बेंच के जज के फैसले को रद्द कर दिया है और एलपीए को अलाउड कर दिया गया है। सरकार एलपीए में गई थी एचपीएससी, और उसको अलाउड कर दिया गया है। और उसमें तर्क जो दिया गया वो बताता हूँ। ओल्ड वैसे सेम केस एचएसएससी के ऊपर भी था, लेकिन उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बताऊंगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो बताऊंगा। लेकिन पहले इसका सुनो। केस यही था कि जी लास्ट डेट के बाद सर्टिफिकेट बने थे जो कि वैलिड नहीं थे। उनका जो सर्टिफिकेट था, जो बच्चे थे उन्होंने लास्ट जो कट ऑफ डेट थी और जो मतलब फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है ना वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, उन्होंने पुराना लगाया था। इसलिए उनको रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया गया था। कुछ केस के थ्रू आ गए थे, कुछ बाहर हो गए थे, कुछ जनरल में कट ऑफ के अकॉर्डिंग वैसे चले गए थे। तो सेम केस था जो एचएसएससी का था कि रिजर्व सर्टिफिकेट जो है वो नया नहीं था उनके पास उस टाइम पे। तो कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है, और उनसे जो गलतियां हुई, जिसने गलत भरा फॉर्म या सर्टिफिकेट पुराना लगाया जो भी है, तो वो साइबर कैफ़े वाले ने, साइबर कैफ़े का भी जिक्र बाकायदा उसमें ना कि भाई उनकी गलती है। लेकिन कैंडिडेट ने समय रहते उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। ये उसमें लिखा है कि भाई उस कैंडिडेट ने कोई कदम नहीं उठाया, और जो हमारा सर्टिफिकेट है वो नया कट ऑफ डेट से पहले को उन्होंने बनवाया नहीं, और ना ही उसको बाद में, क्योंकि बाद में पूरा फॉर्म भरने के बाद साइन करके और अपलोड करना होता है, उसका भी जिक्र है कि भाई जो एक्नोलिजमेंट होती है उसके साइन करके अपलोड करने से पहले कैंडिडेट्स ने अपनी जो त्रुटियां थी वो ठीक नहीं की। और वो त्रुटियां एक शिक्षित एजुकेटेड कैंडिडेट होने के नाते वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। वो किसी भी तरह की राहत के हकदार नहीं है। इसलिए जो सिंगल जज का जो फैसला था उसको रद्द किया जाता है और एलपीए को अलाउड किया जाता है। ठीक है, ये हुआ है उस केस का निचोड़। तो ये तो था एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो वो बीसीए बीसीबी रिजर्व ओल्ड सर्टिफिकेट वाला जो केस है, बच्चे हार गए हैं। और उसमें पिटिशनर भी लगभग लगभग 2000 के आसपास पिटिशनर थे, ठीक है, 2000 के आसपास पिटिशनर। और अब बात आती है एचएसएससी के जो केस सेम ऐसा ही, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी उसका भी स्टे चला हुआ है। तो देखो, एचएसएससी का जो केस था उसका फैसला हो चुका था और बच्चे उसमें जीत चुके थे डबल बेंच से। उसमें जीतने का कारण क्या था? उसमें जीतने का कारण ये था, वैसे तो गलती उसमें भी बच्चों की निकाली जा सकती थी, लेकिन उसमें जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि उसमें ये लिखा था एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया नया, तो आपकी जो फैमिली आईडी में कास्ट है वो आपकी कंसीडर की जाएगी। और फैमिली आईडी में सबकी कास्ट की फैमिली आईडी से सर्टिफिकेट बनता है। तो इस वजह से, इस फैमिली आईडी के वर्ड की वजह से बच्चे वहाँ पे जीत गए थे कि जब बनना ही फैमिली आईडी से है तो सर्टिफिकेट अगर वो नहीं लगा पाए नया, तो उनका फैमिली आईडी से चेक करके उनका करो। तो इसीलिए उसी वजह से एचएसएससी ने रिजल्ट रिवाइज करा था, और रिवाइज के कारण जो 781 जो बच्चे जो बाहर हो रहे हैं, तो अब वो मामला स्टे में है कि भाई क्या होना, ज्वाइनिंग हुई नहीं है और वो पुराने वाले अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एचएसएससी केस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचपीएससी अटैचमेंट में फ़र्क था, एचएसएससी के अटैचमेंट में फ़र्क था। अगर फ़र्क नहीं होता तो एचएसएससी रिजल्ट रिवाइज नहीं करती और ना ही बच्चे डबल बेंच में जीतते। तो दोनों मैटर अलग हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों ही केसेस में एक दूसरे के केस का जो क्या कहते हैं कि मतलब बेनिफिट उठाने के लिए कुछ ना कुछ लिंकअप किया जाएगा। हो सकता है बच्चे रिव्यू में चले जाएं, हो सकता है आगे अपील कर दे एचएसएससी वाले केस का जजमेंट दिखा के, और हो सकता है जो स्टे लगी हुई एचएसएससी में
उसमें एचपीएससी के केस की जजमेंट दिखा दे पुराने, जो जो बच्चे हटने की कगार पे आए हैं, तो ये सब चलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि एचपीएससी का जो केस है वो एचएसएससी के केस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसमें जो लाइन थी वो उनको बेनिफिट दिला रही है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि रिजर्व सर्टिफिकेट का जो केस था एचपीएससी में, जो बच्चे वो क्यों हारे और एचपीएससी क्यों जीती। कोर्ट ने कहा है कि एक एजुकेटेड बंदे से इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी गलती है कि उसने एक्नॉलेजमेंट करने से पहले अपनी गलती नहीं सुधारी, उसके बावजूद भी वो 2 महीने के बाद कोर्ट में आई। ठीक है, तो ये थी अपडेट भाई। और बाकी पूरा 45 पेज का जजमेंट है, आप भी अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।